आनंद सिंह ने गिरफ्तारी के बाद उगल दिया पूरा सच। दुलार चंद यादव की हत्या पर खुलासा सुनकर पुलिस के भी उड़ गए होश, और अब जो सीबीआई करने वाली है वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में इस वक्त सियासी हलचल तेज है। चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं और उसके साथ ही बिहार में अपराध की घटनाएं भी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस बार मामला किसी आम आदमी का नहीं है। इस बार दिन दहाड़े हत्या की गई है एक बाहुबली नेता की, एक ऐसे शख्स की जो अपने दम पर राजनीति में दबदबा रखता था, दुलार चंद यादव। अब तक इस हत्या के पीछे जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी वो नाम है मोकामा के बाहुबली नेता, छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह का। अनंत सिंह, जिन पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, इसके बावजूद वो खुलेआम प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे थे। वो मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे, रैलियों में शामिल हो रहे थे और मानो प्रशासन की नजरों में सब कुछ ठीक चल रहा हो। ऐसा लग रहा था कि सरकार और प्रशासन दोनों ही उनकी गतिविधियों को अनदेखा कर रहे हैं। लोगों को यही लगने लगा था कि आनंद सिंह से कोई गलती हुई ही नहीं और इसलिए उन्हें पूरी आज़ादी के साथ घूमने दिया जा रहा है। लेकिन हुआ वही जिसका डर न सिर्फ मोकामा बल्कि पूरे बिहार के लोगों को था। दिन दहाड़े सरेआम हत्या कर दी गई, वो भी एक ऐसे नेता की जो कभी लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते थे और आरजेडी में अहम भूमिका निभा चुके थे। हाल के दिनों में उन्होंने जन सुराज अभियान को समर्थन दिया था और दोबारा राजनीति में सक्रिय हो रहे थे। शुरुआत में ऐसा लगा कि दुलार चंद यादव की मौत गोली लगने से हुई है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पूरा मामला पलट गया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि गोली उनके पैर के टखने में लगी थी जो आर पार निकल गई थी। पैर में गोली लगने से किसी की मौत नहीं होती, लेकिन रिपोर्ट में सामने आया कि उन पर गाड़ी चढ़ाई गई थी जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जिंदा थे दुलार चंद यादव, लेकिन वहां पहुंचते ही खत्म हो गई उनकी सांसें। जी हां, बताया जा रहा है कि जब दुलार चंद यादव को अस्पताल ले जाया गया उस वक्त वो जिंदा थे, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। अब सवाल ये उठने लगा कि आखिर इस हत्या के पीछे कौन है। लोगों की निगाहें एक ही नाम पर टिक गईं, आनंद सिंह। दुलार चंद यादव के पोते ने तो साफ साफ कहा है कि मेरे दादा की हत्या के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार या तो आनंद सिंह है या फिर चुनाव आयोग। इतना ही नहीं, उन्होंने पटना के एसएसपी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि एसएसपी को सब कुछ पता था, कौन कौन बाहुबली इस बार चुनाव मैदान में है, कहां से क्या माहौल बन रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई और इसी लापरवाही की वजह से मेरे दादा की हत्या हुई। पोते के इन बयानों के बाद माहौल और भी गर्मा गया। मीडिया में चर्चाएं तेज हो गईं कि आनंद सिंह कभी भी सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि यह बात तो सब जानते हैं। आनंद सिंह का पुराना रिकॉर्ड यही कहता है कि वो जब भी कानून के शिकंजे में फंसते हैं खुद जाकर आत्मसमर्पण कर देते हैं। लेकिन इस बार कहानी कुछ और ही निकली। लोगों की उम्मीदों के उलट आनंद सिंह ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि पुलिस ने आधी रात को दबिश डालकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आनंद सिंह को मोकामा से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और उनकी कोर्ट में पेशी अभी बाकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद ही आनंद सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट डाल दी, जो डालते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा, अब चुनाव मोकामा की जनता लड़ेगी। यानी एक बार फिर से आनंद सिंह ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने खुद को पीड़ित और जनता का नेता बताने की कोशिश की है। आनंद सिंह का कहना है, मैं तो अब जेल के अंदर जा रहा हूं और अब चुनाव मोकामा की जनता लड़ेगी। यानी साफ तौर पर उनका इशारा था कि अब जनता ही उन्हें जिताएगी, जनता ही उनकी असली ताकत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जनता इस बार उनका साथ देगी, क्योंकि अब जो माहौल बना है उसमें सबसे ज्यादा चर्चाएं इसी बात की हैं कि दुलार चंद यादव की मौत का खामियाजा आनंद सिंह को भुगतना पड़ सकता है। अब आपको बता दें, दुलार चंद यादव कोई आम इंसान नहीं थे। वो भी अपने इलाके में काफी प्रभावशाली नेता थे। उनका भी दबदबा था और वो अनंत सिंह पर खुलकर बयान देने से कभी नहीं हिचकिचाते थे। कई बार उन्होंने कैमरे के सामने आनंद सिंह पर तीखी टिप्पणी की थी और यही वजह है कि अब लोगों का मानना है आनंद सिंह ने पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए ही दुलार चंद यादव को मौत के घाट उतारा। हालांकि दूसरी तरफ आनंद सिंह ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया है
उन्होंने उल्टा आरोप लगाया है कि दुलार चंद यादव की हत्या मैंने नहीं कराई, बल्कि इसके पीछे सूरज भान का हाथ है। लेकिन जनता और दुलार चंद यादव के परिवार के मन में अब भी यही बात बैठी है कि इस हत्या के पीछे एक ही नाम है, आनंद सिंह। इसी वजह से पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आनंद सिंह को गिरफ्तार किया, क्योंकि चुनाव नजदीक है और मोकामा का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका है। वहां की स्थिति इतनी खराब बताई जा रही है कि दिन दहाड़े कुछ भी हो सकता है। इसलिए पुलिस और प्रशासन दोनों हाई अलर्ट पर हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। पूरा मोकामा इस वक्त जैसे रेड अलर्ट जोन में बदल गया है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है ताकि कोई और अप्रिय घटना ना हो। इसी बीच पटना के एसएसपी ने भी मीडिया के सामने बयान दिया है। उनका कहना है, दुलार चंद यादव की मौत प्रशासन की लापरवाही से नहीं हुई। वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी और उसी अफरा तफरी में उन्हें गोली लगी और फिर गाड़ी उन पर चढ़ गई। 30 तारीख को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें जो वहाँ पे मोकामा विधानसभा के जो 2 कैंडिडेट थे उनके वक्त आमने सामने आ गए थे और उनके बीच में पत्थरबाजी घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। इसमें कई कांड दर्ज किए गए थे। जो ये हत्या का मामला आया था उसमें आज 3 गिरफ्तारियाँ की गई हैं। सर, किन लोगों के इसमें सर नाम आए? इसमें अभी जो 3 गिरफ्तारियों में ये लोग आए हैं, इसके अलावा अन्य कई लोग हैं जिन पर रेड छापेमारी चल रही है। कितने बजे सर अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई? करीब 2 घंटा पहले। सर, अभी आचार संहिता लागू है, इस तरीके का माहौल जो बनाया जा रहा है, उसको देखते हुए क्या वहाँ के वोटर क्या सुरक्षित खुद को महसूस कर रहे हैं? मैं आश्वस्त दिलाता हूँ वहाँ के पटना पूरे जिला के वोटर्स को कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सारी व्यवस्था के साथ इलेक्शन कराया जाएगा। निर्भीक होकर उत्सव के माहौल में आके वो वोट करें। पटना पुलिस प्रशासन उनके साथ में है। किसी का भी मताधिकार का प्रयोग करने से किसी को रोका नहीं जाएगा। अनंत सिंह भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनका हाथ है। जो पुलिस है वो जो एविडेंस बेस पे काम करती है, जो आरोप प्रत्यारोप पे नहीं होता है। अगर एविडेंस आएगा और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो उसमें कांड दर्ज किया जाएगा, अनुसंधान करके गिरफ्तारियां की जाएगी। यानी पुलिस का साफ कहना है कि यह हत्या नहीं बल्कि एक हादसा थी। अब सुनिए पटना के डीएम का क्या कहना है। घटना हुई, अति गंभीर घटना है, उस गंभीरता से हम लोगों ने लिया है। लगातार 2 दिन रात हम लोग भी कैंप किए हैं। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस से भी जुड़ा है, हम लोगों ने इसको पूरा छानबीन किया। इलेक्शन रिलेटेड एंगल को भी हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से और गहराई से देखा। जो भी असामाजिक तत्व इसमें इन्वॉल्व हैं, सबके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल भी 80 लोगों को गिरफ्तार हुआ, आज मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार हुआ। आगे भी जो पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता है वो पुलिस कर रही है, निष्पक्ष तौर पर कर रही है। पटना के डीएम का भी यही कहना है जो पुलिस और एसएसपी पहले ही कह चुके हैं। यानी अब पुलिस हो, डीएम हो या पूरा प्रशासन, तीनों एक ही बात दोहराते नजर आ रहे हैं। किसी ने भी अभी तक आनंद सिंह पर सीधा सवाल नहीं उठाया है। सब अपने बयान में बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस एक ही इंसान है जो लगातार आनंद सिंह पर सवाल उठा रहा है, दुलार चंद यादव का पोता। दुलार चंद यादव के पोते का साफ कहना है कि मैं चाहता हूं आनंद सिंह हमेशा के लिए जेल में ही रहे। अगर इस वक्त बिहार में चुनाव ना होते तो आज मेरे दादा जिंदा होते। ये सब कुछ चुनाव के लिए किया गया एक सोचा समझा खेल है। मेरे दादा की हत्या एक प्री प्लान साजिश के तहत की गई है। ऐसा कहना है दुलार चंद यादव के पोते का। अब देखना यह होगा कि जब आनंद सिंह की कोर्ट में पेशी होगी तो वो क्या बयान देते हैं, क्योंकि यही बयान इस पूरे केस की दिशा बदल सकता है। और हाँ, ये भी हो सकता है कि सच में आनंद सिंह का इस हत्या से कोई लेना देना ना हो। कभी कभी असली खेल पर्दे के पीछे चलता है। कौन जानता है, कोई तीसरा नाम भी सामने आ सकता है जिसने असल में ये पूरी साजिश रची हो। क्योंकि ये बिहार है भाई, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी और किसी के साथ भी। अगर आप बिहार से हैं तो आपको पता ही होगा, यहाँ की सियासत और बाहुबली कल्चर का रिश्ता कोई नया नहीं है। यहाँ सत्ता का खेल अक्सर दबदबे के इर्द गिर्द घूमता है। कुछ ऐसे भी जिले हैं जहाँ चुनाव का नतीजा बाहुबल से तय होता है और पूरा इलाका उन्हीं के इशारे पर चलता है। ऐसी ही एक जगह है मोकामा, जहाँ की राजनीति की कहानी सुनोगे तो लगेगा कोई सस्पेंस थ्रिलर देख रहे हो। यहाँ सालों से दादागिरी और वोट राजनीति का अनोखा कॉकटेल चलता आया है। मोकामा विधानसभा सीट की कहानी बिहार की राजनीति का एक दिलचस्प नमूना है। आइए सादगी से समझते हैं कि यहाँ राजनीति ने कैसे कैसे रूप बदले। 1970 से 80 का दशक, कांग्रेस का जमाना,
मोकामा विधानसभा 1950 के दशक में बनी थी। 1972 में कांग्रेस की कृष्णा साय यहां से विधायक बनी। उस वक्त कांग्रेस का बोलबाला था। लेकिन इसी दौर में पूरे बिहार में सामाजिक बदलाव की लहर दौड़ने लगी। जाति के आधार पर लोग जागरूक हो रहे थे, युवा आंदोलन कर रहे थे और छोटे छोटे स्थानीय नेता मजबूत होने लगे। 1974 का बिहार आंदोलन ने तो लोगों को जगा ही दिया। मोकामा जैसा इलाका जो नदी किनारे बसा है और जहां सरकार की पहुंच कम थी, वहां इन स्थानीय गुटों के लिए अपनी जड़ें जमाना आसान था। 1980 से 90 का दशक, दबंग नेताओं का उभार ये वह दौर था जब सिर्फ पार्टी का टिकट नहीं बल्कि इलाके में दबदबा ज्यादा मायने रखने लगा। इसी जमीन पर अनंत कुमार सिंह यानी छोटे सरकार जैसे नेता उभरे। उन्होंने अपने ब्रदरशिप और स्थानीय दबंगई से मोकामा में ऐसी पकड़ बनाई कि लोग उन्हें दादा और सरकार कहने लगे। कहावत हो गई कि मोकामा में उनकी एक चित्र ताकत है। इस दशक में चुनावी हिंसा और गुटबाजी बढ़ी और बाहुबलियों की राजनीति में दखलंदाजी तेज हो गई। 1990 से 2000 का दशक, राजनीति, अपराध और चुनाव का गठजोड़। यहां तस्वीर और साफ हुई। राजनीति, अपराध और सामाजिक दबदबा, इन तीनों का गठजोड़ मजबूत हुआ। अनंत सिंह पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हुए, लेकिन इससे उनकी राजनीतिक ताकत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार 2005 में वह मोकामा से विधायक बन ही गए और फिर 2010-2015 में लगातार जीतते रहे। इस पूरे दौर में दल बदल, आरोप प्रत्यारोप और व्यक्ति केंद्रित राजनीति ने जोर पकड़ा। 2016 से 2022 मुश्किलें बढ़ीं और उपचुनाव का खेल। अनंत सिंह पर हत्या, अपहरण जैसे मामले लंबे समय से चल रहे थे। आखिरकार 2022 में उन्हें एक मामले में दोषी ठहराया गया और उनकी विधायकी छिन गई। लेकिन तुरंत बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी जीत गईं। इससे साफ हो गया कि दादा का साया अब भी यहां से पूरी तरह उठा नहीं है। हालांकि अब लोगों में जागरूकता बढ़ी है और बाहुबलियों के खिलाफ आवाज उठने लगी है। 2025 के चुनाव से पहले मोकामा एक बार फिर सुर्खियों में है। दुलारचंद यादव की हत्या ने इलाके की राजनीति में फिर से हिंसा और जातीय तनाव की आशंका पैदा कर दी है। इस घटना ने दिखा दिया कि मोकामा की राजनीति अब भी हिंसा और दबदबे के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा। प्रशासन, चुनाव आयोग और मीडिया की नज़र अब यहाँ ज्यादा है। आम जनता भी सवाल पूछने लगी है। सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या मोकामा की राजनीति हमेशा की तरह बाहुबली और दबदबे के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी, या फिर यहाँ का वोटर विकास और सही लोकतंत्र की राह पकड़ेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपका इस पर क्या कुछ कहना है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।